वेलकम टू आवर चैनल हम दो राही। आज आपको लेके चलते हैं कुदरत की गोद में। ये जगह राजकोट से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। 1 मिनट, पर लेके कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो। तो पार्टनर, हम जा रहे हैं ऑसम हिल, जिसे महाभारत के जमाने में माखनिया पर्वत के नाम से जानते थे। कहते हैं इसके पत्थर मक्खन की तरह चिकने थे, जिस कारण इस पर्वत पे चढ़ना काफी मुश्किल था। और हाँ, इस जगह का उल्लेख आपको मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा नेशनल एंड स्टेट हाईवे और तीसरा स्टेट हाईवे, जो हमारा मन पसंद है। हाँ, गांव से होके जो गुजरता है। तो पार्टनर, कैसा लग रहा है? वंडरफुल। अच्छा, हाँ, तो तैयार हो जाओ। जहाँ जा रहे हैं वहाँ की खूबसूरती इससे भी बढ़कर है। अच्छा तो चलो कुछ बता ही दो मंजिल के बारे में, यानी ऑसम हिल के बारे में। ठीक है, तो सुनो। कुछ मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे हिडम वन हुआ करता था और यहीं पे भीम और हिडम्बा पहली बार मिले थे और भीम ने हिडम का वध किया था। हाँ, ये वही जगह है जिसका उल्लेख आपको महाभारत में मिलेगा। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ देखने लायक? यहाँ देखने को काफी कुछ है, जैसे कि टपकेश्वर महादेव, मातृ माता मंदिर, देवशी बापा समाधि, जैन मंदिर, भीमनाथ महादेव, भीमकुंड और भीम कोठो। ठीक है, फिर जल्दी पहुँचा दो। ओके, देन रेडी स्टेडी एंड गो। तो हम पहुंच गए ऑसम हिल, हमारी मंजिल। तो पार्टनर, हो जाओ तैयार कुदरत के और नज़ारे देखने के लिए। सच में दोस्तों, अगर मेरी मानो तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुदरत की गोद में ही आ गई हूँ। ये देखो, ये रहा माखनिया पर्वत यानी ऑसम हिल। तुम्हें पता है इसका नाम ऑसम हिल क्यों पड़ा? नहीं। कहते हैं ध्यान से देखो तो ये ऊपर से ओम जैसा दिखाई देता है। और इसे देख के मुझे भी कुछ याद आ रहा है। बताओ। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दोस्तों, हमने जो रास्ता चुना था वो हमारे लिए तो बेस्ट था। उसके हिसाब से हमारा पहला पड़ाव था टपकेश्वर महादेव, दूसरा पड़ाव टपकेश्वर महादेव से मातृ माता मंदिर, तीसरा पड़ाव मातृ माता मंदिर से देवशी बापा समाधि, चौथा पड़ाव देवशी बापा समाधि से भीम कोठा होते हुए भीमनाथ महादेव और फिर भीमकुंड, पांचवा और आखिरी पड़ाव जो कि खोड़ियार माता मंदिर से होता हुआ सीधे नीचे की ओर उतरता है। तो चलिए चलते हैं टपकेश्वर महादेव, कुदरत के नज़ारे देखते हुए। ऊपर पहुंचने के लिए चढ़ाई थोड़ी कठिन है,
लेकिन मजेदार भी है। देखिए, इस जगह को गुजराती में कहते हैं हिडम्बानो हिचको। कहते हैं हिडम्बा यही झूला झूला करती थी। और ये रहा कुदरती सेल्फी पॉइंट। यहाँ अपनों के साथ जितनी चाहे उतनी फोटो खींचिए। नीचे से टपकेश्वर महादेव की दूरी 846 मीटर है। कितना मधुर लग रहा है इन पक्षियों की आवाज सुनकर। ये रही हमारे भीमदेव की थाली। कहते हैं भीम जी ने इसी में खाना खाया था। अब ये नीचे कैसे गिरी है ये तो हमें नहीं पता, ना ही लोगों को पता है। हो सकता है बरसात के समय में ये हो गया हो। हाँ हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा पता हो। तो पहुंच गए टपकेश्वर महादेव। क्या अद्भुत नज़ारा है। पहाड़ों के बीचों बीच महादेव का एक पौराणिक मंदिर। लोग यहाँ दर्शन के साथ साथ पिकनिक मनाने भी आते हैं। आप चाहो तो अपना खाना घर से भी ला सकते हो और यहाँ भी बना सकते हो। અને સાચું કહું તો પિકનિક માટેની બેસ્ટ જગ્યા છે। दर्शन साथे साथे पेट पूजा। चलिए करते हैं दर्शन टपकेश्वर महादेव के। टपकेश्वर महादेव के ऊपर खुद कुदरत जल अभिषेक करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे जल की बूंदें महादेव के शिवलिंग पर टपक टपक रही है। और ये बूंदें आज तक कभी नहीं रुकी। महादेव पे अभिषेक हुआ जल बाजू में स्थित एक जगह एकत्रित होता है, जिसे यहाँ के लोग गंगा जल जितना पवित्र मानते हैं। ये जल कुदरती तरीके से पत्थर और कई जड़ी बूटियों में से होता हुआ यहाँ पहुँचता है। आइए यहाँ के पुजारी जी से कुछ और बातें जानते हैं। ओसम पर्वत રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના પાટણ ગામમાં આવેલ ઓસમ ડુંગર ટપકેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂજારી શ્રી વિનોદભાઈ પાઠક બોલું। અત્યારે ટપકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ઉપર કુદરતી વનસ્પતિના મૂળિયામાંથી ગળાઈને પાણી આવે છે। ટપક ટપક પડે એટલે ટપકેશ્વર મહાદેવ। આ પાંડવોની ભૂમિ છે, આ દેવોની ભૂમિ છે, આ ઋષિમુનિની ભૂમિ છે। પાંડવો વનવાસ દરમિયાન દિવસો ગાળ્યા। અત્રિ ઋષિએ તપ કરશે સિદ્ધભૂમિ ટપકેશ્વર મહાદેવ। બાજુમાં ગૌમુખી ગંગા ગાયના મોઢામાંથી આવે છે, મહાદેવના મંદિરમાંથી આવે છે। સામેની સાઈડમાં ભીમની થાળી, સામેની ટોચ ઉપર ઓસમ માતૃ માતાજી બિરાજમાન છે। જે કોઈ માતૃમાતા તથા ટપકેશ્વર દાદાના દર્શન કરશે તેને માતૃમાતા તથા ટપકેશ્વર દાદા એની પણ મનોકામના પૂર્ણ કરશે, સુખ સમૃદ્ધિ આપશે। જય ટપકેશ્વર મહાદેવ। यहाँ से हम चल दिए मातृ माता के मंदिर की ओर, जो टपकेश्वर महादेव से तकरीबन 384 मीटर दूर है। और हाँ, यहाँ से चढ़ाई आसान भी है। यहाँ भी आपको एक रास्ता नीचे से ऊपर की ओर आता हुआ मिलेगा। सच में कुदरत ने इस जगह को बहुत ही सुंदरता से तराशा है। कहा जाता है इस मंदिर की सेवा बरसों तक ऋषि अत्रि मुनि और माँ अनुसुईया जी ने की थी। ऋषि अत्रि हमारे सप्त ऋषि में से एक ऋषि, जैसे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम और जमदग्नि। लोक कथाओं के अनुसार एक समय यहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा। लोगों के पास पीने तक का पानी भी नहीं बचा। तभी कुछ लोगों ने ऋषि अत्रि और माता
अनुसुईया जी को अपनी चिंता बताई। तब स्वयं ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया जी ने माता के आगे प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर मातृ माता ने स्वयं गंगा जी को यहाँ आने को कहा। अगर आप मंदिर के बाजू में देखेंगे तो एक छोटा सा कुंड का द्वार बना हुआ है, जहाँ कुदरती पानी आता है और इतने सालों से कभी भी ये कुंड खाली नहीं हुआ। मंदिर में भोजन की भी व्यवस्था है, जिसका समय सुबह 11 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक रहता है। आप चाहें तो पुजारी जी की आज्ञा लेके रात को भी रुक सकते हो। यहाँ से हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होता है, जो जाता है पहाड़ के ऊपर से होता हुआ देवशी बापा की समाधि तक। बारिश की मौसम में ये तालाब पानी से भरा हुआ रहता है और बारिश की मौसम में यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अब हम पहुँच गए हैं पहाड़ी के बीचों बीच। यहीं से रास्ता जाता है जो जाता है हमारे आखिरी पड़ाव तक, जो है श्री भीमनाथ महादेव का मंदिर। और हो सके तो अकेले ना आए, किसी न किसी को अपने साथ रखें। तो पहुंच ही गए देवशी बापा की समाधि तक। ये जगह को तो कुदरत ने ऐसे घेरा हुआ है जैसे यहाँ पहुँचते ही सारी थकावट दूर हो गई। हम कुछ देर यहाँ बैठे और पता नहीं किन सोचों में खो गए, पर हमें ये भी पता था कि हमें आगे बढ़ना है हमारे आखिरी पड़ाव तक। तो जब भी आप आएं तो थोड़ा सा समय इस जगह के लिए ज़रूर निकालें, यहाँ बहुत ही शांति मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आखिरी पड़ाव की ओर। और इस जगह को गुजराती में कहते हैं भीमनो कोठो। पुजारी जी के अनुसार ये जगह पांडवों की सुरक्षा चौकी हुआ करती थी। सच में अगर आप भी यहाँ से देखें तो पूरे का पूरा पहाड़ देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, श्री भीमनाथ महादेव, जो यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था, इसीलिए इसका नाम भीमनाथ महादेव है। पांडवों का एक नियम था कि वो बिना शिव पूजा किए कभी भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया करते थे। जहाँ जहाँ पांडवों ने कुछ रात गुजारी हो या कुछ देर के लिए रुके हो, वहाँ वहाँ उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिव मंदिर मिले हैं। तो आइए दर्शन करते हैं पांडवों द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग के। यहाँ के पुजारी बाबा ने कुछ और बातें भी बताई, चलिए तो सुनते हैं। હવે જો એક ઇતિહાસની અંદર તમે નથી ભાળ્યું, તમે નથી જોયું, તો જે ધરતી માથે તમે આજે અહીં આવ્યા, જે આ ડુંગરનું નામ છે ઈ નામ ઉપર તમે અત્યારે આવ્યા છો, તો તમે કયા નામ ઉપર આવ્યા? બરોબર. તો ઈ તરીકે આ ડુંગરનો કોઈ ઇતિહાસ આવે નહીં. ઈ નામ રાજા સાહેબ ભગવસન બાપુએ નામ પાડેલો છે, ઓસમ. બરોબર. પણ તમારે મહાભારત વાંચવાનું. બરોબર. એટલે મહાભારતની આનું નામ માખણીઓ પર્વત ને હેડંબા વન. હા, દ્વારકા સુધી આ હેડંબા વન કહેવાય. તો જે પાંડવોને જે ઓલો 11 વર્ષનો જે વનવાસ આપ્યો હતો ને, તો આ પાંડવો 9 ખંડ ધરતીમાં ફર્યા છે. બરોબર. અને જ્યાં જ્યાં એને રાતવાસો કર્યો ત્યાં એની લાગટ નિશાનીઓ છે. કે નિશાનીઓ શું કરવા રહી એની, કે તમે કેમ તમારા ઘરે તમારા ઘરને આંગણે તમે કોઈ સવારમાં નાય ધોઈને તમારે મનને એમ થાય કે આપણે જો આ પછી પીવી છે, પેલા જે કાંઈ અગરબત્તી કરતા કે આપણે ધૂપ કરતા કે અગર કે એટલે આપણે આ પૂજા કરવી છે આપણે પછી સા પી. તો એમ પાંડવો 5 પાંડવોને એવું નિયમ હતું કે સવારે ઉઠે એટલે શિવ પૂજા કર્યા વિના ફળ ફૂલ ખવાતો નથી.
પછી પેલા જે ઉતર્યા એટલે માતાજી તમે જે આવ્યા ને હાજી. માતૃમાં અહીંયા જી મહાભારત વાંચ્યો એટલે એનું નામ હિંગળાય આવશે. ઓહો શું આવશે? હિંગળાજ હા. અને એ કુંતા માતાએ સ્થાપના કરેલી છે. બરોબર પછી એને ઓલા સુપી રીતે રહેવાનું હતું ને એટલે ત્યાંથી પોતે વિચાર્યું કે અહીંયા તો માણસનો આવરો જ આવરો ફરતા ગામ રસ્તામાં તમને આવ્યા જૂનામાં રાજાશાહીના બધા ગામ હતા, નાના નાના નેડા, કોઈ 10 ગામ 15 ગામ ને 25 ગામ એવો. પછી આય પાછળ આવ્યા આ ગઢની બહાર, બરોબર આય રાતવાસો કર્યો. બરોબર જે રાતવાસો કરી સવારે ઉઠ્યા એટલે જો આ પાછળ હમણાં ઊભા થાવ એટલે જોજો આ પાછળ કુંડ છે. બરોબર આ બાંધકામ અમે આવ્યા પછી કર્યું ને કે એમાં ગામની ભેહું બે હતી. તો ભીમે પોતે ત્યાં પાટું મૂકી પાણી કાઢી અને જે તમે અભિષેક કર્યો એ શિવલિંગ સ્થાપના જે થઈ અને 5496 વરા અતાર સુધીમાં થયા. ઓહો એટલે હવે તમારે માખણીયા પર્વત દેખે આની અંદર તમારે જેટલું ગોતવું એટલું તમે ગોતી ગોતજો. તમે બરોબર હવે પ્રસાદ આપું તમને બે. અને ભીમ એકલા હતા કે પછી પાંચે પાંડવો પાંચે ભેગા, પાંડવો પાંચે ભેગા, વાહ પાંચે શિવ સ્વરૂપ હતા. વાહ સમજ્યા? ये रहा भीमकुंड जो कि खुद भीम ने बनवाया था। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ ये सफर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. प्लीज़ लाइक, शेयर सब्सक्राइब. तो हम दो राही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह के साथ।